नमस्कार। हम पहले वीडियो में बात कर चुके हैं कि अ, जलने के बाद जो स्कार होते हैं उसको कैसे मैनेज करना चाहिए, और मैंने बताया था कि प्लेन स्कार और हाइपरट्रॉफी स्कार और कीलॉइड को कैसे मैनेज करना चाहिए। एक दूसरा सेगमेंट होता है जलने के बाद जो स्कार बनता है उसके प्रॉब्लम होते हैं, विकृतियाँ जो क्रिएट करता है या विकृतियाँ हो जाती हैं। इसको हम सिंपल टर्मिनोलॉजी में या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कॉन्ट्रैक्चर कहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्चर जो है यूजुअली फेस में होते हैं या अक्रॉस द जॉइंट्स होते हैं, और ज़्यादा करके हमारी जो सर्जरी होती हैं वो फेस में कॉन्ट्रैक्चर की ट्रीटमेंट के लिए होती हैं, दूसरा हाथ के लिए होती हैं, तीसरा जो घुटने का चिपक जाता है या एल्बो चिपक जाता है या एक्सिला चिपक जाता है। ऐसे जगह में जो जॉइंट्स होते हैं उसमें विकृतियाँ होती हैं या कॉन्ट्रैक्चर्स कहते हैं। मेरे ख्याल से हिंदी में यदि मैं समझाना चाहूँ तो उसको बोलना चाहिए कि जॉइंट जो है, जोड़ जो है वो चिपक जाता है, उसमें स्किन जो है एक दूसरे से चिपकने के कारण जोड़ जो है काम नहीं करता है, जिसको हम कॉन्ट्रैक्चर कहते हैं। तो ये जो है कॉन्ट्रैक्चर का इलाज जो है, वैसे कॉन्ट्रैक्चर तो इस्टेब्लिश हो जाता है जब हीलिंग हो जाती है, उसी टाइम धीरे धीरे इस्टेब्लिश हो जाता है, और मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में ये कॉन्ट्रैक्चर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसको रोकने का तरीका ये है कि आप सही समय में प्रेशर गारमेंट लगाइए, सही समय में मालिश करिए और एक्सरसाइज करिए, तो इसमें कॉन्ट्रैक्चर की पॉसिबिलिटी कम होती है। इसके साथ में यदि सही सलाह ली जाए तो डॉक्टर जो है आपको स्प्लिंट बताएंगे। वो स्टैटिक स्प्लिंट होता है, डायनेमिक स्प्लिंट होता है, और ये सब चीज़ों का यूज़ करने से कॉन्ट्रैक्चर या तो अपने आप ठीक हो सकता है या फिर कम हो जाएगा। और तीसरा, यदि बच भी गया, कॉन्ट्रैक्चर बन भी गया, तो ऑपरेशन जो है ईजी हो जाता है। अब ये स्थिति लेते हैं कि हमारा जो बर्न है उसके कारण कॉन्ट्रैक्चर बन गया है, तो उसका क्या इलाज है? इसका इलाज केवल सर्जरी है, और इसमें हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चर को रिलीज़ करना चाहिए। तो क्या ऑपरेशन होता है ये? इसमें बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्चर को ऐसा हम काट के रिलीज़ करते हैं कि हम ओरिजिनल स्थिति में ले आएँ जॉइंट की, और जब ओरिजिनल स्थिति में लाते हैं तो जब रिलीज़ करते हैं तो उसमें ज़ख़म बन जाता है, वो डिफेक्ट बन जाता है, क्योंकि हम चमड़ी को काटते हैं। तो जो ज़ख़म बन जाता है उसको हम स्किन ग्राफ्ट से कवर करते हैं। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चर रिलीज एंड स्किन ग्राफ्टिंग। और ये जो स्किन ग्राफ्टिंग है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कभी थिन स्किन ग्राफ्ट कहते हैं, थिक स्किन ग्राफ्ट कहते हैं, फुल थिकनेस ग्राफ्ट कहते हैं। ये चीज़ जो है वो आप सर्जन के ऊपर छोड़ दीजिए, जो प्लास्टिक सर्जन है वो अपने आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा स्किन ग्राफ्ट किस जगह पे सूटेबल होगा। जैसे फेस में हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा थिक ग्राफ्ट लगाएं, पैर और हाथ वगैरह में रिलेटिवली कम थिकनेस का या पतला ग्राफ्ट लगाते हैं, लेकिन फिंगर्स में जब करते हैं तो फुल थिकनेस ग्राफ्ट लगाते हैं। तो जगह जगह डिपेंड करता है कि कौन सी जगह पे कौन सा ग्राफ्ट सूटेबल है, वो सर्जन डिसाइड करेगा। एक हमारे पास नया तरीका आया है, वो है आर्टिफिशियल स्किन। उसमें कॉन्ट्रैक्चर रिलीज़ के बाद हम आर्टिफिशियल स्किन लगा देते हैं, और उसके 2-3 हफ्ते के बाद में हम स्किन ग्राफ्ट लगाते हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्चर फिर से बनने का चांस कम होता है, और इसमें कॉस्मेटिकली या देखने में भी इसका एंड रिज़ल्ट अच्छा होता है, कलर मैच ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन आर्टिफिशियल स्किन काफ़ी महंगा होता है, तो इसको भी सोच समझ करके यूज़ करना चाहिए, और वो डॉक्टर जो है अपने आप सलाह देंगे। तो एक तो स्किन ग्राफ्ट है ऑफ डिफरेंट काइंड्स और डिफरेंट थिकनेस, दूसरा है आर्टिफिशियल स्किन। तीसरा तरीका है कि हम फ्लैप सर्जरी करते हैं। यदि हमारे पास स्किन आसपास काफ़ी है तो हम फ्लैप लगा सकते हैं, नहीं तो हम दूर से फ्लैप लेके उसको कवर करते हैं। और आखिरी तरीका है, बहुत रेयरली हम करते हैं, मैं तो बहुत नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ नए सर्जन, यंग सर्जन करते हैं, वो माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी कहते हैं, जिसमें दूसरे जगह से स्किन ले करके जहाँ पर कॉन्ट्रैक्चर रिलीज़ किया है वहाँ लगाते हैं, और माइक्रोस्कोप में ब्लड वेसल को जोड़ते हैं, उसको माइक्रो सर्जरी करते हैं। ये एक काफ़ी एडवांस टेक्निक है,
और बहुत कम लोग कॉन्ट्रैक्चर रिलीज के लिए ये टेक्निक यूज़ करते हैं, लेकिन यदि ज़रूरत है, जहाँ इंडिकेशन है, वो कर सकते हैं। ये तो हुआ ऑपरेशन। ऑपरेशन के बाद में फिर क्या ख्याल करना चाहिए? ऑपरेशन के बाद में एक तो हमको हीलिंग के लिए वेट करनी चाहिए, और जब तक ये हीलिंग होती है तब तक के सर्जन जो है उसमें स्प्लिंट लगा के रखते हैं ताकि हीलिंग जो है अच्छे से हो। हीलिंग के बाद में जब 2-3 हफ्ते में हीलिंग कंप्लीट हो जाती है, तो जैसे दूसरे स्कार का ख्याल करते हैं, उसको मसाज करना चाहिए, तेल लगाना चाहिए, उसको एक्सरसाइज करना चाहिए, सिलिकॉन जेल लगा सकते हैं यदि मान लो उसमें इंडिकेशन है, और जॉइंट के मूवमेंट को मेंटेन करना चाहिए। उसके लिए आपको कभी कभी स्प्लिंट देते हैं जिसको डायनामिक स्प्लिंट कहते हैं, कभी कभी उसमें प्रेशर गारमेंट जो है डिफरेंट डिज़ाइंस के लगाते हैं, और आपको डिफरेंट टाइप्स के एक्सरसाइज बताएंगे जो डिपेंड करता है, डिफरेंट जॉइंट्स के लिए डिफरेंट एक्सरसाइज होती है। तो वो जो है सर्जन फिजियोथेरेपिस्ट के कॉम्बिनेशन से आपको इसका इलाज बाद में बताते हैं। कभी कभी स्कार जो है सेटल करने के लिए और उसके बेटर रिजल्ट के लिए हम लेज़र का भी उपयोग करते हैं, लेकिन इसका डिसीजन जो है आप सर्जन के ऊपर छोड़ दीजिए, और वो आपको सही समय पर लेज़र कब यूज़ करना चाहिए, कौन सा लेज़र यूज़ करना चाहिए, कितने जूल का यूज़ करना चाहिए, वो डिसाइड करेंगे और आपको सलाह देंगे। तो इस तरीके से सिंपल शब्दों में ये कहना चाहूँगा कि पोस्ट बर्न कंट्रैक्चर का इलाज जलने के हीलिंग के 6 महीने बाद या 9 महीने बाद करना चाहिए, और बहुत सारे टेक्निक्स हैं उसमें हम इसका कंट्रैक्चर का इलाज कर सकते हैं। इसमें स्किन ग्राफ्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, इसमें फ्लैप की ज़रूरत पड़ सकती है, और ऑपरेशन के बाद आपको काफ़ी हद तक आपको पर्सनल मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, और इसमें जितना आप एक्सरसाइज करेंगे, जितना आप अपने स्कार का ख्याल करेंगे, उतना फ़ायदा होगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि आपके विल पावर की ज़रूरत है, आपको अपने आप को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, और आपको अपने घर वालों से सपोर्ट लेने की ज़रूरत है। तो कंट्रैक्चर से परेशान मत होइए, और इसका इलाज संभव है। थैंक यू।